मित्रों, आपका सिलेक्शन विद राज चैनल पर मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, आज का हमारा एकदम नया चैप्टर, जी हाँ मित्रों, एकदम न्यू चैप्टर, न्यू अभ्यास हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है लाभ और हानि। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा, इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। लाभ हानि होता क्या है, क्रय विक्रय, यानी मित्रों मैं आपको लाभ हानि से संबंधित मैं आपको सारी चीज़ें रटवा दूंगा यहीं पर, फिर मैं आपको जाने दूंगा। तथा मित्रों, अगर बात करें ऑल ओवर, ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है, यानी जो हमारा मैथ का क्लास नंबर 17वां है। अगर आपने इसके पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर 16 तक नहीं देखा है, अब आप कहोगे भैया 1 से लेकर 16 तक क्या पढ़ाया हो, तो भैया मैं इसके पहले आपको 4 से लेकर 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। यानी आपको अनुपात समानुपात हो, परसेंटेज हो, तथा रेशियो हो, तथा आपका लासा मासा हो, इन सब चैप्टर को मैं आपको ख़त्म कर चुका हूँ। देखिए, जो हमारा लाभ हानि होता है, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ लाभ 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 या हानि, लाभ या हानि। अगर लाभ का अगर इंग्लिश बात करें, यानी इंग्लिश में हम लाभ को क्या कहते हैं, कुछ मेरे मित्र क्या होंगे सीबीएसई बोर्ड से होंगे, तो वो भी आप लोग लगे रहिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको क्या है बताते रहूँगा। देखिए, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। इंग्लिश में प्रॉफिट होता है, हानि का मतलब होता है लॉस। देखिए, अब आप कहोगे भैया कि लाभ हमारा होता क्या है, हानि क्या होता है। इसके पहले आपको थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान देना है। जब आप लाभ हानि पढ़िए तो आप एक चीज़ को ध्यान देते हुए पढ़िए कि आपका जो पिछला चैप्टर, यानी कि जो आपका परसेंटेज है, अगर आपका परसेंटेज मजबूत है तभी क्या है आप लाभ हानि को अच्छे से समझ सकते हो। तो मित्रों, अगर आपने यहाँ परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखे हो तो जाकर आप देख सकते हो। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्लेलिस्ट आप बना हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देख लीजिए, फिर जाकर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अधिक नहीं बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ लाभ हानि होता क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। तो चलिए देरी नहीं करते, सबसे पहले मैं आप समझते हैं कि लाभ क्या होता है। तो जब आप सुनते हो कि लाभ, तो लाभ जैसे आप सुनोगे तो आपके मन में थोड़ा सा ख्याल आता है। ख्याल क्या आता है कि हमने कोई चीज़ खरीदा होगा, क्या है, कोई चीज़ खरीदा होगा, फिर उसे क्या होगा, बेचा होगा। जी हाँ मित्रों, कोई चीज़ खरीदते हैं फिर उसे बेचते हैं। तो जितने पर खरीदा, मान लीजिए आपने 100 रुपये पर खरीदा, कितने पर खरीदा, 100 रुपये पर खरीदा, और आपने क्या है 110 पर बेच दिया या 80 पर बेच दिया। तो आप बताइए क्या ये लाभ होगा, 80 पर बेचेंगे तब लाभ होगा हमारा, कि 110 पर बेचेंगे तब लाभ होगा। तो आप कहोगे भैया जब हम 100 का खरीदे हैं, अगर हम 80 में बेच देंगे तो जब 100 पर खरीदे तो हमारा 20 का क्या हो जाएगा, 20 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वही जब आप 100 पर खरीदे हो 110 पर बेचोगे तो आपका कि 10 रुपये का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि लाभ होता क्या है। तो लाभ का मतलब होता है किसी चीज़ को हम खरीदें और जिस दाम पर खरीदें, जी हाँ भैया, जिस दाम से खरीदें उस दाम से अधिक अगर हम बेच देते हैं। अब वो कितने अधिक पर बेचते हैं क्या है वो आगे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यानी हम जिस दाम पर खरीदें उस दाम से अगर अधिक पर हम बेच देते हैं तो हमारा क्या होता है, लाभ होता है, यानी जिसे हम इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर बता दूं, कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये पर खरीदे, 110 में बेच देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। यानी हम जिस पर खरीदे उससे अधिक पर बेच दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जैसे आपने बचपन में कहते ना कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा, आपने सुना होगा। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा हानि होता है वो क्या होता है। देखिए, हानि का मतलब होता है आपने कोई वस्तु किसी दाम पर खरीदा, जी भैया, आपने कोई वस्तु किसी दाम पर खरीदा और खरीदे गए दाम से, यानी खरीदे गए मूल्य से आपने उससे कम रेट पर बेच दिया। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, इसको समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपये का खरीदा, मान लीजिए क्या है, एक हमारा टेडी है या मान लीजिए कुछ है, कार्टून है। इसको क्या है, आपने मान लीजिए 100 रुपये पर खरीदा, कितने खरीदा, 100 रुपये आपने एक टेडी बेयर खरीदा 100 रुपये पर, और आपने घर पर लेकर आए, आप अपने घर पर लेकर आए और आपके पड़ोसी ने कहा कि भैया मुझे दे दीजिए, और आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपको क्या है पैसे की ज़रूरत थी, और आपने क्या है उनको 80 रुपये में दे दिया। आपने 100 का खरीदा, लेकिन उनको क्या है आपको पैसे की ज़रूरत थी और आपने अपने पड़ोसी को 80 में बेच दिया। तो आपका लाभ होगा या नुकसान होगा। तो आप कहोगे भैया हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने 100 का खरीदा हुआ था, मैंने 80 में बेच दिया,
तो कहीं ना कहीं मेरा घाटा हो रहा है, यानी हम हानि को घाटा भी कहते हैं, यानी हम हानि को क्या कहते हैं, घाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटा भी कहते हैं। तो मित्रों आप समझ गए, घाटा हो गया या नुकसान ऐसा बोलते हैं, नुकसान। हानि बोलें, नुकसान बोलें या घाटा बोलें, सभी का मतलब एक ही होता है। तो भैया आप समझ गए कि हानि होता क्या है। हानि का मतलब होता है आपने किसी वस्तु को कुछ दाम पर खरीदा और उसे किसी उस जो खरीदे गए दाम से, यानी जो हमारा खरीदे गए दाम से आपने कम दाम पर यानी कम मूल्य पर बेच दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब हम चलो भैया हम आगे समझते हैं कि इसी में हमारा कुछ चीज़ें आता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य कैसे लिखेंगे, विक्रय, विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेचना, विक्रय का मतलब होता है बेचना, और मूल्य का मतलब होता है दाम, मूल्य का मतलब होता है दाम। तो और जो बेचने को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में सेलिंग कहते हैं या सेल कहते हैं। सेल मतलब होता है बेचना, लेकिन जो आपका विक्रय, विक्रय का अगर इंग्लिश की बात करें तो इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइज, सेलिंग, सेलिंग क्या हो जाएगा, सेलिंग। और मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइज। क्या कहते हैं, प्राइज कहते हैं, यानी जिसे हम दाम बोलते हैं, दाम क्या हो जाएगा, प्राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइज हो गया। अब इसी में हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ये सब चीज़ आप जब समझ पाओगे तभी क्या है आप क्वेश्चन से खेल पाओगे। तो आपको क्या है थोड़ा पेशेंस रखना है। जी भैया आपको पेशेंस रखना है, तभी क्या है आप अच्छे से समझ पाओगे। अब आपको चलना नहीं आता है तो मैं आपको भी दौड़ा दूं तो आप दौड़ पाओगे, आप गिर जाओगे, आप चोट खा जाओगे। तो भैया अगर आप इसको अच्छे से समझे रहोगे तभी आगे के जो क्वेश्चन के साल में आप क्या है उसको सॉल्व कर पाओगे, उसके साथ में आप झेल पाओगे। तो भैया आपको पहले चलना सीखना है, फिर आपको दौड़ना है, फिर आपको रेसर बनना है। ये नहीं कि पहले रेसर बनना है फिर आपको दौड़ना या चलना सीखना है। तो सबसे पहले आप दौड़ना सीखिए, यानी आप चलना सीखिए। देखिए विक्रय मूल्य, इसी में हमारा नेक्स्ट आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है, खरीदना। क्रय का मतलब होता है खरीदना। जैसे आपने टेडी बियर खरीदा था यहाँ पर, तो उसे 100 रुपये में खरीदे थे, तो हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। देखिए क्रय का मतलब होता है, कहते नहीं कि मैंने इस चीज़ को कास्ट किया है, मैंने इसको कास्ट किया है, यानी जो इसका कास्ट प्राइस, यानी जो हमारा क्रय होता है, क्रय को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। और जो हमारा मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। तो आप समझ गए कि हमारा जो क्रय मूल्य होता है क्या है। क्रय के मूल्य का मतलब होता है आप जिस कोई भी वस्तु है उसे आप जिस दाम पर या जिस पैसे पर जिस मूल्य पर खरीदते हो उसे क्या है हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे आप मार्केट में गए, एक टोकरी में आपने 1 किलो सेब लिया, 1 किलो आपने सेब लिया, तो जिस दाम पर आपने उसे खरीदा वही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसी में हमारा आता है अंकित मूल्य। क्या आता है, अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य, आप इन सब चीज को जब आप समझोगे तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब कुछ लोग होते हैं ना कि बस क्वेश्चन, मुझे बस क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। तो भैया आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मैथ हम लोग क्यों नहीं सीख पाते हैं, मैथ हम लोग क्यों नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमें क्या है बस क्वेश्चन क्वेश्चन। जब आपका कंसेप्ट पर पकड़ रहेगा तब आप एक क्वेश्चन नहीं लाखों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या है कंसेप्ट को पकड़िए, ना कि क्वेश्चन क्वेश्चन के पीछे पड़े रहिए। तो भैया आप क्या है मैथ का भी आपको इस रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि मैथ कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी से रहेगा। देखिए जो आपका अंकित है मूल्य होता है, अंकित मूल्य का इंग्लिश बात करें, अंकित का मतलब होता है मार्क प्राइस। क्या होता है, मार्क प्राइस। मैं आपको थोड़ा समझा दूं। मान लीजिए टेडी बियर आपने 100 का खरीदा, 100 का खरीदा, आपने कहा कि मैंने इसका मार्क प्राइस 120 रख दिया, 120 रख दिया, इससे कम पर मैं नहीं बेचूंगा। 120 है, इससे मैं कम पर नहीं बेचूंगा। यानी वह दाम या वह मूल्य जिस पर हम लोग क्या है अड़ जाएं। यानी हम कहते हैं गांव पर कि हम इतने खरीदे हैं भैया, 12,000 का खरीदे हैं। मान लीजिए एक भैंस खरीद लेकर आए आप गांव से, कहते हैं हम 12,000 का खरीदे हैं, लेकिन हम 15 से नीचे नहीं देंगे, हम 15 से नीचे नहीं देंगे। यानी जो उनका मार्क प्राइस हुआ, यानी जो अंकित मूल्य हुआ वो 15,000 हुआ। यानी ऐसा मूल्य जो लोगों के द्वारा तय किया जाए, ऐसा मूल्य जो लोगों के द्वारा तय किया जाए, अंकित किया जाए, उसी को क्या है हम अंकित मूल्य कहते हैं। यानी इंग्लिश में हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। यानी हम मार्क कर दिए और किस प्राइस पर किए तो प्राइस हो गया, यानी कि मार्क प्राइस। तो भैया आप समझ गए कि अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क, मार्क
प्राइज। तो आप समझ गए कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और हमारा जो अंकित मूल्य क्या होता है। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस चीज से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ ट्विस्ट एग्जाम नहीं बनेंगे, जैसे आप देखोगे एसएससी का देखोगे, रेलवे का देखोगे, या आप जैसे कैट वगैरह, यानी आप जब हाई लेवल एग्जाम दोगे तो उसमें आपका जो मैथ आता है वो हाई लेवल का आता है, लेकिन जो आपके पॉलिटेक्निक में आता है बहुत टफ नहीं आता है, बहुत टफ नहीं आता है, एकदम नॉर्मल वाला आता है। अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है, क्योंकि आपका जो कोर चैप्टर है वो परसेंटेज है, तो भैया अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो आसानी से आप, या हमारा लाभ हानि है या जिसे हम प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, उसको आप आसानी से समझ जाओ। क्वेश्चन लेने से पहले आप एक चीज को समझ लीजिए कि हम कास्ट प्राइस को सीपी में लिखते हैं, यानी सी से कास्ट, पी से प्राइज। वही सेलिंग प्राइज को हम लोग क्या है एसपी लिखते हैं, एस से सेलिंग और पी से प्राइज। और जो हमारा एमपी होता है यानी कि मार्क प्राइज, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। मैं आगे क्या है शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस। देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, उसी के माध्यम से मैं आपको तीनों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति ने एक गाय या साइकिल, आप कुछ भी ले सकते हो, एक गाय 400 में खरीद कर 400 में से खरीद कर 480 में बेच दिया तो लाभ या हानि बताइए। चलिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसको क्या है इरेज कर दे रहा हूँ। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं क्या समझा रहा हूँ अच्छे से आपको। अभी क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एक गाय को 400 में खरीद कर 480 में बेच दिया तो लाभ या हानि बताइए। अच्छा ये बताइए, जब आप किसी भी वस्तु को या गाय को या पशु को किसी को खरीदोगे 400 में और उसे 480 में बेच दोगे तो आपका लाभ होगा कि हानि होगा? आप मुझे एक वर्ड में बताइए कि जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो और उससे अधिक दाम पर बेचते हो तो आपका लाभ होता है कि हानि होता है? तो आप कहोगे भैया कि मेरा जब ऐसा होता है तो हमारा लाभ होता है। कोई वस्तु खरीदे और उससे अधिक दाम पर बेच देंगे तो लाभ होगा, कम दाम पर बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, हानि होगा। तो अब मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं कि जो हमारा कास्ट प्राइस यानी खरीदा गया जो दाम है वो कितना है, 400 है। ठीक है, 400 है। फिर क्या है हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 480 है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, लाभ या हानि। तो ये चीज बताइए कि आप जो हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, पी फॉर प्रॉफिट मैं यहाँ पर लिख दूंगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो कहोगे भैया 400 में खरीदे 480 में बेच दिया, यानी हमारा 80 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 80 का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए जब हमें निकालना क्या है, अब हमें प्रॉफिट निकालना है कि हानि यानी कि लॉस निकालना है, हमें लाभ निकालना है या हानि निकालना है। तो भैया मैं आपको बता दूं, अगर आपको लाभ निकालना है या हानि निकालना है तो उसके लिए बस एक ही फार्मूला होता है, लाभ या हानि के लिए एक ही फार्मूला होता है। सेलिंग प्राइस का ये क्या है, ये बता रहा है कि उनका जो डिस्टेंस होना यानी जो उनका इंटरवल अंतराल होना चाहिए। यानी जब आप 400 में से 480 में से 400 को जब आप घटाओगे तो कितना आना चाहिए, यानी इनका जो क्या डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं SP माइनस CP अपान कास्ट प्राइस। और किसी चीज को हम 100 यानी जब गुणा करते हैं 100 से तो वो किस में बदल जाता है, परसेंटेज में बदल जाता है। मैंने जब आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया हुआ था तो उसमें मैंने आपको सारी चीजें अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया हुआ था। देखिए अब हमें निकालना क्या है, लाभ। तो एक चीज आपको पता चल गया कि इसमें क्या होगा, लाभ होगा। अब हम लाभ बराबर लिख लेते हैं, लाभ बराबर इसे लिख लेंगे,
लाभ बराबर एसपी हमारा कितना है, एसपी कहोगे भैया हमारा 480 है, 480 माइनस यहाँ पर क्या है हमारा सीपी, यहाँ पर क्या है सीपी है, तो हम सीपी रख देंगे, यहाँ पर सीपी रख देंगे, बटे में कर देंगे, यहाँ पर क्या है हमारा, क्या है यहाँ पर 400 बटे क्या है सीपी 400, यानी आपको एसपी माइनस सीपी बटा सीपी करना है गुणे 100। फिर इसको क्या करिए आप सॉल्व कर दीजिए, फिर आपका जो परसेंटेज में जो आपका लाभ है वो क्या है निकल आएगा, यानी जब 480 में से 400 घटाओगे तो आपको ये 80 हो जाएगा बटे 400 गुणे 100। जब आप इसको कैंसिल कर दोगे 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा और 4 का नाम 4 और ये जाएगा, ये 20 बार में जाएगा, तो यानी हमारा जो निकल आया 20% हमारा जो आंसर था वो क्या हुआ निकल आएगा। तो भैया आप समझ गए कि जो हमारा लाभ होता है हानि होता है वो क्या होता है। इसी के माध्यम से मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, उसको भी क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं अगली बार आपको थ्योरी नहीं देकर आपको बस सीपी एसपी दे दूंगा, फिर आप इस क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहते हो इसकी सार लेना तो आप इसकी सार ले सकते हो, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसकी सार लेना चाहते हो तो आप क्या है ले सकते हो। चलिए तब तक मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ और मैं आपको सीपी एसपी सिर्फ दूंगा, आप उसी के माध्यम से मुझे लाभ हानि निकाल कर बताइए, उसी के माध्यम से मुझे आप क्या है लाभ हानि निकाल कर बताइए कि आपका जो लाभ हुआ कि हानि हुआ। देखिए यहाँ पर कास्ट प्राइस यानी जो हमारा सीपी है वो है 300 रुपये, 300 रुपये है। जो हमारा एसपी है सेलिंग प्राइस है वो है 420 रुपये है। तो आप प्रॉफिट या लॉस बताइए, प्रॉफिट या लॉस बताइए, प्रॉफिट या लॉस बताइए। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। जो हमारा सीपी है वो 300 रुपये है, जो हमारा क्या है एसपी है यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य है वो कितना है, वो क्या है 420 है। और जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अब क्या होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी वस्तु को आपको 300 में खरीदते हो, जब आप किसी वस्तु को 300 में खरीदोगे और 420 में बेच दोगे, 420 में बेच दोगे तो आपका लाभ होगा कि हानि होगा। तो भैया आप बोल सकते हो कि हम 300 में खरीदेंगे 420 में बेच देंगे तो हमारा क्या होगा लाभ होगा। अब लाभ होगा तो कितना परसेंट होगा, लाभ होगा कितना परसेंट होगा, आप इस फार्मूले से निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या है आप अपना एसपी रख दीजिए, जो हमारा एसपी है उसको रख दीजिए, फिर यहाँ पर आप सीपी रख दीजिए जो सीपी है, उसके बाद में आप 100 से गुणा कर दीजिए, आपका परसेंटेज में जो वैल्यू है वो क्या है निकल आएगी। तो चलिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, जिन्होंने क्या है सॉल्व कर लिया है उनको क्या है वेरी गुड, जिन्होंने क्या है सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छे, आप क्या है चीज़ों को समझ पा रहे हो। जो डाटा मैं आप तक ट्रांसफर करना चाहता हूँ उस चीज़ को आप क्या है समझ पा रहे हो। देखो अब हमको क्या है पता होगा कि हमारा लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा। लाभ कितने में होगा, परसेंटेज में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए एसपी करेंगे, एसपी कितना है 420 माइनस सीपी हमारा कितना है 300 बटा 300 गुणे 100 कर देंगे, हमारे निकल आएगा। तो 420 में से जब आप 300 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी 0 से या 0 हमारा 0 हो जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा और 4 से 1। जब आप मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं करूँगा तो डायरेक्ट कर दूंगा कि 300 में 100 जोड़ोगे तो 400 और 20 यानी कि 120 ज़्यादा है, और ये 300 और ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा उड़ गया, और ये 3 का नाम 3 और 3 4 यानी कि हमारा निकल आएगा 40%। ये हमारा क्या निकल आया, क्या निकल आया प्रॉफिट निकल आया, क्या निकल आया प्रॉफिट निकल आया। तो आप समझ गए भैया कि प्रॉफिट निकालते कैसे हैं या लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं। तो भैया आप समझ गए कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप इस फार्मूले को अगर आप इसकी सार लेना चाहते हो या नोट करना चाहते हो तो आप नोट भी कर सकते हो, या आप इसकी सार ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तथा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।